नक्सलवाद खत्म होकर रहेगा। नक्सलवाद खत्म होकर रहेगा, एक बार फिर अमित शाह ने दोहराया। देश से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख बताने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश में थे, जहां एक बार फिर गृह मंत्री नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम तो सीआरपीएफ के स्थापना दिवस का था, लेकिन इस स्थापना दिवस में भी गृह मंत्री अपना संकल्प दोहराना नहीं भूले। तो वहीं मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर ने नक्सलियों से अपील की है कि अगर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने में डर लग रहा है तो सीधे मुझसे मिल सकते हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम की एक एक तस्वीर से लेकर नक्सलवाद के खात्मे की बात तक सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे हुए थे। नीमच में सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें राइजिंग डे परेड से लेकर अलग अलग मॉक ड्रिल भी की गई। स्थापना दिवस में पहुंचकर सबसे पहले शहीद स्थल पर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अमित शाह ने खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। परेड में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां शामिल हुई थी। गृहमंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली। इसके बाद वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ जवानों को वीरता पदक भी दिए। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ ने कई आपात स्थितियों के लिए मॉक ड्रिल की। इनमें एक खास मॉक ड्रिल जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो थी कश्मीर में अचानक हुए आतंकवादी हमले की मॉक ड्रिल। इस ड्रिल का एक हिस्सा आप भी देखिए, कैसे 2 आतंकवादी हमला करके एक घर में घुस जाते हैं और सीआरपीएफ के जवान उन्हें मार गिराते हैं। देखिए। कश्मीर घाटी के श्रीनगर शहर में सीआरपीएफ के एक वाहन पर अचानक स्कूटी सवार 2 हथियारबंद आतंकवादियों ने नापाक मंसूबे से वाहन के नजदीक आकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। वाहन चालक ने सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया। आतंकियों पर अग्रिम कार्यवाही के लिए कश्मीर में सीआरपीएफ की काउंटर असॉल्ट ऑपरेशन में दक्षता प्राप्त वैलिक्वेटी को घटना स्थल पर पहुंचने हेतु आदेश दिया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से सीआरपीएफ की टीम को विभिन्न अत्याधुनिक हथियारों, विशेष उपकरणों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों से सुसज्जित किया गया है। अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस वैलिक्वेटी के जाबाज दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रिल हाउस इंटरवेंशन में पूर्णतः दक्ष हैं एवं पीएनवी मोनोकुलर, बैलिस्टिक शील्ड, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, बॉडी वॉर्न कैमरा आदि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, जो रात के अंधेरे में भी काउंटर ऑफेंसिव असॉल्ट ऑपरेशन करने में पूर्णतः सक्षम है। मुख्य दरवाजे को ब्लास्ट कर रूम इंटरवेंशन की कार्यवाही। ऑल रेडी, से पोजीशन, रेडी टू ब्लास्ट। आप देख रहे हैं दुश्मन को आश्चर्यचकित कर धमाके के साथ बिजली की गति से कमांडोज ने टारगेट हाउस के पहले कमरे में एंट्री की एवं पहले आतंकी को वहीं मार गिराया। नेक्स्ट रूम, ओपन डोर, ग्रेनेड। इसी बीच घर के अंतिम कमरे में धमाके के साथ कमांडोज ने एंट्री की, जहां छिपा दूसरा आतंकी पिछले दरवाजे से दाहिनी ओर भागा, जिसे कॉर्डन में तैनात स्नाइपर ने सटीक निशाना लगाकर वहीं मार गिराया। सीआरपीएफ के मॉक ड्रिल की बात हो गई, लेकिन इसी कार्यक्रम में अमित शाह ने एक बार फिर अपना संकल्प दोहराया। संकल्प देश से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। देश की संसद से लेकर कई कार्यक्रमों में नक्सलवाद के खात्मे की तारीख बता चुके अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश में भी नक्सलवाद के खात्मे की तारीख दोहराई। सुनिए क्या कहा है अमित शाह। सबसे बड़ी बात, पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना। इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री की इस डेडलाइन का असर नक्सलियों पर तो हुआ ही है, साथ ही कुछ अधिकारियों पर भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही एक अधिकारी हैं बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना।
उन्होंने बहुत ही शानदार फैसला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश का बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है। पहली बार बालाघाट के कलेक्टर ने नक्सलियों को सीधे बात करने का ऑफर दिया है। मतलब समझ जाइए क्या होता है। कई बार नक्सली जो होते हैं, वो छत्तीसगढ़ के नक्सली भी जो होते हैं, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जाकर सरेंडर करते हैं, क्योंकि नक्सलवाद बस्तर के उन इलाकों में सबसे ज़्यादा फैला है, जो सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, अबू झमाड़ वाला इलाका। तो ऐसे में उन्हें डर लगता है। ऐसे में लगता है कि नहीं भाई, सरेंडर नीति कहाँ की बढ़िया है, वहाँ की बढ़िया है, इसलिए वहाँ चला जाए, वहाँ मारेंगे भी नहीं, एनकाउंटर भी नहीं होगा। इसलिए नक्सली क्या करते हैं कि सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं कि कहाँ सरेंडर किया जाए। ऐसे में पुलिस का खौफ तो रहता ही है, तो कलेक्टर मृणाल मीना ने ऐलान किया है कि यदि कोई भी नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहता है लेकिन पुलिस से डरता है, वो सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। कलेक्टर ने यह भी आश्वासन दिया है कि नक्सली चाहे किसी भी राज्य का क्यों ना हो, अगर उसे सरेंडर करना है तो उसे मध्य प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत पूरा सहयोग दिया जाएगा। अच्छी कोशिश। कलेक्टर मृणाल मीना ने नक्सलियों को सरकार की नीति बताने और समझाने के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने इसके लिए गांव-गांव में पोस्टर लगवाए। पोस्टर में समर्पण नीति की जानकारी दी गई है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न केवल कानूनी संरक्षण मिलेगा, बल्कि शिक्षा, रोजगार, आवास और आर्थिक मदद जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस पूरी पहल पर क्या कह रहे हैं बालाघाट के कलेक्टर, सुनिए। जिनको भी इसका लाभ उठाते हुए सरेंडर करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा, वो निसंकोच होके संपर्क करके इस कार्रवाई को अंजाम हम लोग दे पाएंगे। इसके संबंध में हम लोगों ने पहल करते हुए मेरा स्वयं का नंबर और सीओ जिला पंचायत का नंबर और डीएफओ का नंबर जारी किया है। जनरली अभी तक ये पुलिस के माध्यम से अपील जारी होती थी, बट हमने इस बार प्रशासन की ओर से भी इस अपील को जारी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया है, उसको हकीकत में बदलने का जिम्मा प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही है। ऐसे में उन्हें नक्सल प्रभावित जिलों के लोगों में ये भरोसा पैदा करना होगा कि अब नक्सलवाद हर हाल में खत्म होगा और विकास उनके दरवाजे तक पहुंचेगा। वहीं सरकार की नीति के तहत जो नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं, उनके मन का डर खत्म करना भी बहुत जरूरी है।